हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जून में आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि एमए के स्टूडेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में अपना एडमिशन लिया है। जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में अपना एडमिशन लिया है, उनके जून में एग्ज़ाम आने वाले हैं और उनके असाइनमेंट्स भी आ चुके हैं। असाइनमेंट्स पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं अपने इस YouTube चैनल में आप सभी को इम्पोर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उस पर मैं वीडियो लाने वाली हूँ एमए की, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में रहेगी। ठीक है। उसके अलावा आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करूँगी, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। आई होप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करे और हमें बहुत ज़्यादा मददगार आपके लिए ये साबित हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके ये एमए की हिस्ट्री की एम एच आई 01 का ये रहने वाला है। ठीक है, 101 का टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में भी आपको हर साल के एग्ज़ाम में आपको कांस्य युग पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो आप अपने एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं कि आपको फिक्स टॉपिक पे, जो कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक में आप अपने एग्ज़ाम में पढ़कर जाओ जो कि हर साल आते हैं, तो उनमें से एक कांस्य युग भी है। ठीक है, तो आपका ये एग्ज़ाम का जो है आंसर फिक्स है। साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको पूरी यूनिट कवर कर दी है कांस्य युग की, जो कि कांस्य युग में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि कांस्य युग में शहरीकरण, कांस्य युग क्या है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांस्य युग वह काल था जिसमें औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से कांस्य धातु का उपयोग होता था। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि पहले जो था आदिवासी ज़माना था। ठीक है, तो लोग जो थे पत्थरों के औजार बनाते थे, जैसे कि आपने पाषाण काल में पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद जो है प्रगति हुई, लोगों ने धातु की तरफ अपना स्थानांतरण करना शुरू कर दिया। तो फिर वो किस पे आए? कांस्य युग पर। फिर कांस्य से वो लोहा युग में गए। ठीक है, तो आगे जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो कांस्य युग वह काल था जिसमें औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से कांस्य धातु का उपयोग होता था, इसलिए इस युग को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, तब वह पत्थरों और हड्डियों, लकड़ी इत्यादि के हथियार बनाता था। जैसे कि मैंने बताया कि जो पुराना समय था पाषाण काल का, तब मनुष्य पत्थरों और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे अपने हथियार बनाने में। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, धीरे धीरे समय के साथ वह मनुष्य धातु व तकनीकी का ज्ञान प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य जो थे वो विकसित होते गए, उनकी प्रगति होती गई, चाहे वो मानसिक रूप से हो, उनका शारीरिक रूप से हो, तो वो ज्ञान की तरफ स्थानांतरण करने लगे, उनको नॉलेज होने लगी। फिर उन्होंने क्या करा, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के अलावा उन्होंने धातुओं को खोजा कि हम और किस चीज़ के हम धातु से हम औजार बना सकते हैं। ठीक है फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ जो मनुष्य थे उन्होंने धातु व तकनीकी का ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने धातु का निर्माण किया और उसके औजार बनाना शुरू कर दिया। तब वह धातु के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि कांसा कैसे बनता है। ठीक है, कांसा जो है तांबा प्लस टीन से बनता है। ठीक है, जो कांसा धातु थी वो कैसे बनी थी, उसका निर्माण कैसे हुआ था, तांबा और प्लस टीन को मिलाकर। आगे हम पढ़ते हैं। इस काल में जितने भी उपकरण बनाए जाते थे वह कांसा धातु के ही बनाए जाते थे, यानी कि जितनी भी धातुओं का निर्माण इस युग में हुआ था वो सारा कांस्य धातु का ही हुआ था।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि कांस्य युग कैसे आया, धीरे धीरे मनुष्य किस तरह से आगे बढ़ा और कौन कौन से काल आए थे जिससे वो निकलकर आगे तकनीकी रूप से विकसित हो पाया। तो देखिए, पहले जो था पाषाण युग आया जिसमें पत्थरों के औजार बनते थे। फिर उसके बाद कांस्य युग आया। कांस्य युग कैसा वो होता है जिसमें तांबा प्लस टिन को मिलाकर एक धातु का निर्माण किया गया जिसे कांसा कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्य युग के बाद जो है लोहा युग का जो है युग आया। ठीक है, ये आगे देखते हैं। कांस्य युग पाषाण युग व लोहा युग के बीच का काल है, यानी कि जो कांस्य युग था वो पाषाण युग प्लस लोहा युग के बीच का काल था। पहले पाषाण युग आया, फिर उसके बाद कांस्य युग आया, देन फिर उसके बाद आपका लोहा युग आया। ठीक है, तो चलिए आगे। पाषाण युग में यह एक महत्वपूर्ण सुधार था क्योंकि धातु के उपकरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम पुराना काल देखें, उससे ये एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ, यानी कि पत्थरों से ये महत्वपूर्ण सुधार हुआ क्योंकि इनको हम जो पत्थर के, अगर हम औजार की बात करें, अगर वो टूट गए, जैसे वो गिर जाते थे तो वो टूट जाते थे, तो मतलब इतना वो मजबूत नहीं थे धातु। ठीक है, पर जो है अगर मैं बात करूं, मतलब वो गिरने से टूट जाते। ठीक है, गिरने से वो टूट जाते थे। तो जो पत्थर के औजार होते थे वो गिरने से टूट जाते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि मतलब वो ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं थे, वो टिकाऊ नहीं थे। ठीक है, ज़्यादा समय तक चलने वाले औजार नहीं थे। फिर धातु युग आया। ठीक है, तो धातु के उपकरण बनने लगे कांस्य के, तो वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ और प्रभावी हुए। एक तो बहुत ज़्यादा वो सख्त होते थे, अगर हम बात करें उनके मजबूती की तो वो मजबूत भी बहुत होते थे, दूसरा वो टिकाऊ भी होते थे। मानव समाज का इतिहास परंपरागत रूप से 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, जो मानव समाज है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उपकरण और उपकरण बनाने के प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर है। यानी कि अगर हम बात करें जो मानव समाज है, जो मानव समाज का इतिहास है उसको 3 कालों में, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। इसको किस रूप में बांटा गया है? उपकरण बनाने के प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पहली अवधि पत्थर, हड्डी और हाथी दांत को पीस कर यानी कि काट कर बनाई गई चाकू और कुल्हाड़ियों के उपयोग द्वारा चिन्हित की गई थी, जिसमें पत्थर को प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पाषाण युग के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। इस अवधि में पत्थर, हड्डी और हाथी दांत को पीसकर जो है औजार बनाए जाते थे, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है ना, जिसमें पत्थर को प्रमुख सामग्री के जो है रूप में इस्तेमाल किया जाता था, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की अगर हम बात करें, यह अवधि तब शुरू होती है जब मनुष्य ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि एक ऐसा पदार्थ का निर्माण किया जाना चाहिए जिसको गर्म करके आवश्यकता के अनुसार आकार दिया जा सके। यानी कि जब मनुष्य को लगा कि पत्थर और जो ये लकड़ी के औजार है वो ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाले हैं, इनकी ज़्यादा जो है आयु नहीं है, मतलब दीर्घ काल तक ये इनके उपयोग के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने अपना थोड़ा ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे औजार बने अच्छी धातु के और लंबे समय तक चले। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी धातु का निर्माण किया जाए जिसको गर्म करके आवश्यकता अनुसार आकार दिया जा सके, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे आकार दे सके और ठंडा होने के बाद वह आकार बराबर रहे, यानी कि जैसा वो आकार दे रहे हैं सेम वैसा आकार वो बना रहे और कठोर और टिकाऊ भी साबित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चरण को कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में तांबा जो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। ठीक है, तांबा और टीन के सम्मिश्रण से बनाए गए उपकरण को कांस्य उपकरण के रूप में जाने लगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो कांस्य था, जो कि कांसा था, वो कैसे बना था? तांबा प्लस टीन को मिलाकर। ठीक है, इसलिए इसका नाम कांस्य युग पड़ा। आगे हम पढ़ते हैं लोहा युग के बारे में। इस युग में लोहा और लोहे की धातुओं का प्रयोग जो है किया जाने लगा था, इसलिए इसको लोहा युग कहते हैं।
बहुत ज़्यादा इस युग में ना जो है लोहे धातु का बहुत ज़्यादा इस युग में लोहा धातु का उपयोग होने लगा था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कांस्य युग के स्तोत्र, यानी कि कांस्य युग के जो स्तोत्र थे वो क्या थे, हमें कांस्य युग के बारे में कैसे पता चलता है, लिखित रिकॉर्ड और उन समाजों के भौतिक अवशेषण के बारे में, चित्रलिपि के बारे में और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि हथियार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण से हमें पता चलता है कांस्य युग के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कांस्य युग का महत्व, कि कांस्य युग की प्रमुख सभ्यता हम नदी घाटियों में पाते हैं, जैसे कि नील नदी में मिस्र, ठीक है, सिंधु नदी में हड़प्पा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिक संस्कृति ने अधिकांश महत्वपूर्ण तत्वों का पता कांस्य युग में लगाया, क्योंकि पहली बार था जब प्रारंभिक मनुष्य ने किसी पदार्थ को गर्म करके उसके भौतिक गुणों को बदलने का प्रयास किया था। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी सफलता थी, क्योंकि तांबा पत्थर या हड्डी से अधिक लचीला और गलने योग्य होने के कारण बेहतर था। इसे विभिन्न आकृतियों और रूपों में भी टाला जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते कांस्य युगी हथियार, बर्तन और आभूषण के बारे में। कांस्य युग उस समय की शुरुआत को दर्शाता है जब मनुष्य ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कांस्य युग के लोगों के पास अपने उपयोग के लिए कई प्रकार के उपकरण, हथियार, बर्तन और आभूषण थे। एक धातु के रूप में कांस्य कठोर और लचीला था, इसलिए कई प्रकार के उपकरण तेज काटने वाले किनारे के साथ मजबूत उपकरण प्रदान करता था। कांस्य युग के दौरान लोग धातु से बने आभूषण भी पहनते थे, जैसे अंगूठियां, हार इत्यादि। तकनीकी परिवर्तन कांस्य युग के दौरान धातु की वस्तुओं को, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तकनीकी परिवर्तन के बारे में। कांस्य युग के दौरान धातु की वस्तुओं का उपयोग और उत्पादन निश्चित रूप से पूर्ववर्ती पत्थरों की वस्तुओं की तुलना में बेहतर और अधिक प्रभावी निकला। तकनीकी रूप से नए कौशल आवश्यक हो गए थे। इन कौशलों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, लास्ट हम पढ़ते हैं कांस्य युग की विशेषता के बारे में। ठीक है, मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगा था, कि कांस्य युग की क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। मनुष्य शहरी सभ्यता में बसने लगा था। पहले मनुष्य जंगलों में रहा करते थे। खेती और धातु, इन दोनों चीजों ने मनुष्य को ज्यादा आधुनिक बना दिया था। मनुष्य इस युग में समूह बनकर रहने लगे थे, जिससे शहरी क्षेत्र विकसित होने लगा था। इस युग की एक खास बात यह है कि विभिन्न सभ्यताओं से अलग अलग लिपि का विकास इस दौरान होने लगा था। इस युग में कला के क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। कांस्य युग के लोग कला प्रेमी थे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कांस्य युग के जो लोग थे वो कला प्रेमी थे, वो विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में बहुत ज्यादा आगे थे। ठीक है, और कौशल थे। आगे हम पढ़ते हैं कांस्य युग में विभिन्न शक्तियों के प्रतीक की पूजा, जैसे सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, पढ़ाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करूँगी। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। असाइनमेंट्स भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आपके एमए हिस्ट्री के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कोड का मैं आपको डिटेल में सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी कि एमए हिस्ट्री या एमए के एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या न्यू अपडेट्स आई है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस पे भी एक डिटेल में वीडियो डाल दूँगी। आपको जैसे कि पता है कि जुलाई सेशन के जो 2023 के जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके में हिस्ट्री के सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं डिटेल में
प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो एमए कर रहे हैं और साथ में हिस्ट्री को कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अगली वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं।